रात में बारिश में भीगते लड़के को लड़की ने पनाह दी। फिर जो हुआ ना किसी ने सोचा था ना, वो खुद जानती थी कि एक पल की रहमत दिली उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी। वो एक सर्द रात थी। एक कांपता लड़का, एक अकेली लड़की और एक दरवाजा जो दिल से खुला, लेकिन उसके पीछे जो कहानी चली वो किसी तूफान से कम नहीं थी। जिसे उसने पनाह दी, क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था या फिर एक ऐसा मोड़ जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा? उस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, ना वो लड़की और ना ही वो लड़का। तो जानिए उस रात और उस एक फैसले के पीछे छिपा सच जो दिल को झकझोर कर रख देगी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कृष्णा स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के मंडला जिले की है, जहां रात की खामोशी में जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट के साथ हल्की बूंदाबंदी होने लगी थी, वहीं एक छोटे से घर में अकेली बैठी एक औरत नींद से करवट बदल रही थी। कमरे के एक कोने में छोटा सा लैंप जल रहा था और बाहर आसमान में बिजली की एक लकीर चमकी, जिससे पूरी खिड़की एक पल के लिए रोशन हो गई। उसी पल बिस्तर पर लेटी मीरा की आंख खुल गई। एक पल को घबराई, फिर उठकर सीधे खिड़की की तरफ गई और जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखें एकदम ठहर गई। बरसती हुई बारिश में घर के दरवाजे के पास एक लड़का भीगा हुआ, कांपता हुआ बैठा था, अपने शरीर से चिपका हुआ एक पुराना सा कंबल ओढ़े हुए, और उसकी आंखों में कुछ डर नहीं था, बस सर्दी से लड़ती हुई एक खामोशी थी। मीरा कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर बिना ज्यादा सोचे उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? मीरा ने धीरे से पूछा। वो लड़का अमन सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए, मैं रास्ते में था, बाइक पंचर हो गई और अब इतनी रात में कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ एक रात काटनी है, चाहे तो बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा, बस थोड़ी लकड़ी या कंबल दे दीजिए। मीरा कुछ पल तक चुप रही। उसके भीतर का डर एक पल के लिए उभरा, लेकिन अमन की कांपती हालत देखकर उसके मन में डर की जगह दया जाग उठी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अंदर मत आना, मैं लकड़ियां और कंबल दे देती हूं। अमन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी राहत थी। मीरा अंदर गई और थोड़ी देर बाद लकड़ियों की गठरी और एक पुराना कंबल लेकर लौटी। उसने सब कुछ दरवाजे के पास रख दिया और बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर लिया। अमन ने लकड़ियां जलाई, लेकिन ठंडी हवा में वह भी ज्यादा देर तक असर नहीं कर रही थी और ऊपर से वो कंबल भी अब तक बारिश में भीग चुका था। रात के करीब 10 बज चुके थे। बिजली फिर से कड़कती है और मीरा की नींद फिर से टूट जाती है। उसे तुरंत अमन का ख्याल आता है। वो सोचती है, इतनी बारिश में वो बाहर कैसे बैठा होगा। वो हिम्मत करके फिर से दरवाजा खोलती है और जो नजारा सामने होता है वो किसी के भी दिल को झकझोर सकता है। अमन कोने में सिकुड़ा बैठा था, पूरा शरीर भीग चुका था, दांत किटकिटा रहा था और चेहरा नीला पड़ने लगा था। मीरा का दिल भर आता है। वो बिना देर किए कहती है, अंदर आ जाओ। अमन कुछ कहने ही वाला होता है कि मीरा फिर कहती है, डरो मत, अब भरोसा है मुझे, अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। अमन कुछ सेकंड तक सोचता है, फिर हौले से उठता है, कांपते हुए कदमों से अंदर आता है। मीरा उसे एक पुराना सूखा कपड़ा और स्वेटर देती है। ये मेरे पति के थे, अब वो यहां नहीं है, बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। अमन कपड़े बदलकर जब बाहर आता है तो मीरा एक चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वही लेट जाओ और सुबह होते ही निकल जाना। अमन उस चारपाई को देखता है। वही बिस्तर था जिस पर कुछ देर पहले मीरा आराम कर रही थी। अमन कहता है, नहीं नहीं, आप इस पर लेट जाइए, मैं किसी और कोने में बैठ जाऊंगा। लेकिन मीरा साफ कहती है, घर में और बिस्तर नहीं है और ठंड में बैठने का मतलब है बीमारी। इस चारपाई पर लेटो, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। अमन अब और कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप चारपाई पर लेट जाता है
और पहली बार उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है। मीरा अंदर जाती है और 2 कप चाय बनाकर लाती है। अमन हैरान रह जाता है। आपने खुद कहा कि डर लगता है, फिर भी इतना सब कर रही है मेरे लिए। मीरा की आंखों में थोड़ी नमी थी। कभी कभी अकेले रहने से डर कम हो जाता है, इंसान का दर्द ज्यादा बड़ा लगता है। चाय की गर्मी और इंसानी जुड़ाव की शुरुआत यहीं से हो जाती है। चाय की हर घूंट के साथ जैसे सर्द रात थोड़ा नरम हो गई थी और मीरा और अमन के बीच कुछ अनकहे से शब्द पिघलते जा रहे थे। मीरा ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रहे थे तुम इतनी रात को? अमन ने चुपचाप एक लंबी सांस ली और कहा, दीदी के घर से बाइक लेकर लौट रहा था। जीजा जी ने कहा था खड़ी खड़ी बाइक खराब हो जाएगी तो मंगवा ली। रास्ते में पंचर हो गया और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। मीरा ने उसकी बात गौर से सुनी और बोली, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अमन की आंखें थोड़ी भारी हो गई। मध्य प्रदेश के एक गांव में है, जंगल में जड़ी बूटी बेचकर गुजारा करते हैं। मैं भी वही करता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ और करना चाहता हूं, शायद कुछ बड़ा, कुछ अलग। मीरा मुस्कुराई। सपना देखना अच्छी बात है। अमन ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, और आप अकेली क्यों हैं इस घर में? मीरा का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। फिर उसने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, कभी ये घर मेरी दादी का था, अब बस मेरी यादों का है। शादी तो हुई थी मेरी, लेकिन जिस इंसान से किया उसने कुछ साल बाद मुझे छोड़ दिया, किसी और के साथ चला गया। अमन चुप हो गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद मीरा ने कहा, अब एक स्कूल में पढ़ाती हूं। बच्चों की मासूमियत ही मुझे जिंदगी से जोड़े रखती है। उसके लहजे में मजबूती तो थी, लेकिन एक अकेलापन भी था जो हर शब्द के पीछे छिपा था। अमन बोला, आप बहुत हिम्मत वाली है। मीरा हल्की हंसी हंसते हुए बोली, हिम्मत तो तब करनी पड़ती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। रात की सर्दी और भीतर की बातें दोनों एक जैसा असर कर रही थी। चारपाई पर एक किनारे बैठा अमन धीरे से बोला, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप चाहे तो आप भी इस बिस्तर में बैठ सकती है, मैं दूर एक तरफ रहूंगा। मीरा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ बर्फ जैसी ठंड से बचने के लिए दोनों एक एक कोने में बैठ गए और फिर जो बातें शुरू हुई वो रुकी नहीं। मीरा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ बर्फ जैसी ठंड से बचने के लिए दोनों एक एक कोने में बैठ गए और फिर जो बातें शुरू हुई वो रुकी नहीं। अमन ने उसे अपनी मां की बातें बताई, पिता का संघर्ष, बहन की शादी और कैसे उसके पास केवल 50 रुपए बचे थे जो उसने पेट्रोल में खर्च कर दिए। मीरा ने भी बताया कि कैसे उसने अकेले रहते अपने भीतर की दुनिया को सहेजा है, कैसे कुछ रिश्तों की कमी अब आदत बन चुकी है। उस रात 2 अजनबियों ने एक दूसरे को कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। सुबह की पहली किरण खिड़की पर आकर टिकी तो मीरा उठकर अंदर गई और अमन के लिए फिर से गर्म चाय ले आई। अमन चाय लेते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा तो आपके लिए गलतफहमी होगी। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अभी इतनी सुबह कहां जाओगे? पंचर वाला दुकान भी तो नहीं खुला होगा। अमन थोड़ी देर और वहीं रुक गया, बातचीत करते हुए जैसे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। फिर जब दिन थोड़ा चढ़ा और दुकानें खुलने लगी तो अमन उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन एक पल के लिए रुक गया और मुड़कर मीरा की ओर देखा। आप मेरी एक मदद और कर सकती है, अमन ने कहा। मीरा बोली, बोलो। 50 रुपए चाहिए पंचर बनवाने के लिए, वापस लौटकर लौटा दूंगा। मीरा बिना कुछ बोले मुस्कुराई और चुपचाप अंदर से 50 रुपए लाकर उसके हाथ में रख दिए। ये भी पूछने की बात थी। उसका स्वर बेहद कोमल था। अमन ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और कहा, मैं जरूर लौटूंगा, पैसे देने नहीं, कुछ पल चुराने। मीरा सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बहुत कुछ कह गई। करीब 2-3 दिन बाद
जब अमन अपने गांव लौटा तो घर पर हर कोई उसकी चिंता में डूबा था। मां की आंखें दरवाजे पर टिक गई थी और पिता की चुप्पी में सवाल छिपा हुआ था। अमन ने सब कुछ धीरे धीरे बताया। बाइक, बारिश, रात और उस अनजान औरत के घर की कहानी। उसकी मां ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, बेटा, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं किया जाता। समझदारी रखो। अमन ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मीरा की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखों की थकी हुई पर शांत चमक सब कुछ जैसे वापस बुला रहा था। और फिर चौथे दिन शाम को अमन ने जेब में 50 रुपए रखे और बाइक उठाकर उसी रास्ते की ओर निकल पड़ा। उस छोटे से घर के दरवाजे पर फिर से वही दस्तक हुई। कौन? अंदर से वही जानी पहचानी आवाज आई। अमन बोला, मैं हूं, जो उस रात बारिश में भीग गया था। दरवाजा खुला और मीरा की मुस्कुराहट उसके सामने थी। आ गए, उसने हौले से कहा। अमन ने जेब से 50 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपकी अमानत। मीरा ने पैसे लिए और थोड़ी देर तक चुपचाप देखती रही। फिर बोली, इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे लगा था तुम भूल जाओगे। अमन मुस्कुराकर बोला, भूलता अगर तो शायद खुद को खो देता। मीरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें वो कह रही थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। अमन ने कहा, अगर आप कहो तो आज की रात मैं यही रुक जाऊं। इस बार ठंड से नहीं, बस कुछ वक्त साथ बिताने की जिद है। मीरा ने एक लंबी नजर डाली और फिर सिर हिला दिया। उस रात कोई बादल नहीं गरजा, कोई बिजली नहीं चमकी, लेकिन दो दिलों के बीच कुछ ऐसा जुड़ाव बना जिसकी आहट पूरे घर में महसूस हुई। अब ये आने जाने का सिलसिला एक रूटीन बन गया था। अमन जब भी समय निकाल पाता मीरा के पास पहुंच जाता। हां, अब मीरा सिर्फ एक मददगार औरत नहीं थी। अमन की जिंदगी में वो अब एक साथी जैसी लगने लगी थी। वो दोनों साथ बैठते, चाय पीते, घंटों बातें करते, पुराने दुख, अधूरे सपने और नई उम्मीदों के बीच एक रिश्ता आकार लेने लगा था। अमन कभी खेतों की बातें करता, कभी स्कूल के बच्चों की शरारतें सुनता। मीरा की हंसी अब पहले जैसी भारी नहीं लगती थी। अब उसमें मिठास थी। अब उसके बालों में उदासी नहीं, चुपचाप खुशी उतरती थी। और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अमन के आने जाने की बात अब किसी की नजरों से छिपी नहीं रही थी। एक दिन गांव की एक औरत ने सुबह सुबह मीरा के घर से अमन को निकलते देख लिया। गांव में बातों का क्या है, बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कहने वाले कहने लगे, वो औरत तो अकेली है और लड़का बार बार जाता है, कुछ तो है दोनों के बीच। जब ये बात अमन के कानों तक पहुंची तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था अगर अब चुप रहा तो वो औरत जिसने बारिश में उसे भीगने नहीं दिया, अब समाज की बातों से टूट जाएगी। और उसी शाम अमन मीरा से मिलने पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग सा संकल्प था। मीरा, उसने कहा, अब ये बातों का सिलसिला बंद करना होगा। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को एक नाम दे दे, शादी का नाम। मीरा एक पल को चुप रही। उसकी आंखें डबडबा गई। वो बोली, पर क्या तुम्हारे माँ बाप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, तलाकशुदा हूं और अकेली भी। अमन ने मीरा का हाथ थामा और कहा, मैंने उन्हें सब बता दिया है और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, सुकून के थे। कुछ हफ्तों बाद जब गांव की गलियों में फूलों की खुशबू और ढोल की हल्की थाप सुनाई देने लगी, तब लोगों को यकीन हो गया, ये बात अब अफवाह नहीं रही। मीरा और अमन की शादी की तैयारी हो रही थी। कोई शाही बंदोबस्त नहीं था, कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर चीज में एक सादगी थी जो दोनों के रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। अमन के माता पिता गांव से आए थे। उनकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जब उन्होंने मीरा की आंखों में अपनापन देखा और उस घर के कोने कोने में
अपने बेटे की खुशी महसूस की तब वह मुस्कुराए। शादी वाले दिन मंदिर में बैठे हुए दोनों हाथ थामे हुए थे, वो हाथ जिनमें अब कोई संकोच नहीं था, कोई डर नहीं, सिर्फ एक भरोसा था। संगीत, हल्की बारिश और मिट्टी की भी खुशबू के बीच पंडित ने जैसे ही सप्तपदी का मंत्र पढ़ा, अमन ने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया 6 महीने पहले की वो रात जब बारिश में एक औरत ने उसे कंबल दिया था। आज उसी औरत को उसने उम्र भर की छाव दे दी थी। शादी के बाद जब वो गांव लौटे तो कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, कुछ निगाहें अब भी सवाल कर रही थी, लेकिन अमन ने सबके सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, जिसने बारिश में मुझे ठंड से बचाया, मैं अब जिंदगी भर उसे तन्हाई से बचाऊंगा। और अगर किसी को हमारे रिश्ते से दिक्कत है तो सोचिए दिक्कत हमारे रिश्ते में है या आपकी सोच में। उसके इन शब्दों पर वहां कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। अमन और मीरा ने एक छोटा सा घर लिया और एक स्कूल के पास अपने जीवन की एक नई किताब शुरू की। समय बीता और कुछ वर्षों बाद मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया, एक ऐसा बेटा जो उनके अधूरे जीवन को पूरी तरह से भरने आ गया था। आज अमन और मीरा एक शांत, साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जी रहे हैं, एक माता पिता के रूप में जिन्होंने सिर्फ अपना परिवार नहीं, अपना वजूद भी साथ में खड़ा किया। अब जब अमन अपने बेटे को स्कूल जाते हुए देखता है या जब मीरा उसकी किताबों में उसका भविष्य संवारती है, तो दोनों की आंखों में एक ही सुकून होता है। अगर उस रात दरवाजा ना खोला होता तो शायद जिंदगी की सारी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो जाती। कभी एक अजनबी की मदद से शुरू हुई कहानी आज एक परिवार की मुस्कुराहट बन गई थी। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक सोच है, एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि इंसान की कीमत उम्र, हालात या समाज से तय नहीं होती, वो तय होती है करुणा, समझदारी और इंसानियत से। और अब हम आपसे एक सवाल, अगर आपके जीवन में भी कभी कोई अनजान व्यक्ति में दरवाजा खटखटाएं, तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे उसके लिए वो दरवाजा खोलने की? अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आता तो आप क्या करते? क्या आप वही करते जो अमन और मीरा ने किया? क्या उनका फैसला इंसानियत और भरोसे का उदाहरण था, या आज के दौर में ये एक जोखिम भरा कदम माना जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णा स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की सच्ची सीख देने वाली और दिल को छू जाने वाली कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।